वसुंधरा राजे सिंधिया, राजकुमारी दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़, सीपी जोशी, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव। इन सभी नामों में क्या समानता है? एक ही समानता है कि ये सब राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं, या फिर कोई 10वां नाम अचानक सामने आ जाएगा। बड़ी खबर बताने वाला हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो 2 अखबारों के हिसाब से मैंने अपना वीडियो बनाया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक इंडियन एक्सप्रेस। टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू छपा। अमित शाह से पूछा गया कि अगर बीजेपी राजस्थान में जीती तो क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अमित शाह ने इसका जवाब इस तरह दिया। अमित शाह का कहना था कि अभी सब चुनाव लड़ रहे हैं, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद सबकी भूमिका तय की जाएगी, वसुंधरा राजे की भूमिका तय की जाएगी। अब इस जवाब के 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं। अगर आप वसुंधरा समर्थक हो तो आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है अमित शाह ने। अगर आप वसुंधरा को नहीं चाहते तो आप कहेंगे कि आउटराइटली एक तरह से इशारा कर दिया है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और एक नई भूमिका तलाश की जाएगी। अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में है, फिर उनको कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और केंद्र में भेज दिया जाएगा, और 2024 में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनती है तो वहाँ केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, बदले में उनके बेटे को झालरा। ये सब आप जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो मैं बता रहा हूँ। जो अमित शाह कहना चाहते थे, जो नहीं कह पाए, वो बता रहा हूँ। दिल्ली के सूत्रों के अनुसार आला कमान ने बिल्कुल साफ मानस बना लिया है कि वसुंधरा राजे से अब किनारा कर लेना है। उनको किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ एक हालत को छोड़कर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और बीजेपी ने अभी से अल्टरनेट सोचने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या फिर आगे राजस्थान की कमान सौंपने की दिशा में तैयार किया जा सकता है। क्या वो नाम राजकुमारी दिया का है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को एक ओबीसी मुख्यमंत्री की तलाश है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार करीब करीब तय मानी जा रही है। जीत भी गए तो चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में राजस्थान में एक ओबीसी मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप कहेंगे फिर वही सतीश पूनिया, जाट हैं, ओबीसी। आप कहेंगे कि यादव, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के पक्ष में ही चीज़ें जाती हैं कि उन्होंने भी शादी नहीं की है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हिंदूवादी उग्र हिंदुत्व को अपनाते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे नज़र आते हैं। लेकिन उनके साथ माइनस पॉइंट कई सारे हैं कि कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, मंत्रालय में नहीं रहे, कहीं नहीं रहे, राजनीति में रंगरूट हैं। लेकिन वसुंधरा को हम क्यों नकार रहे हैं, या सूत्र क्या कह रहे हैं, या आलाकमान ने वसुंधरा को लेकर क्या नीति रणनीति बनाई है? सूत्रों का कहना है कि आला कमान ने वसुंधरा को टिकट इसलिए दे दिया और उनके समर्थकों को इसलिए टिकट दे दिया ताकि वसुंधरा काबू में रहे, लिमिट्स में रहे, और विद्रोह करने की, बागी तेवर अपनाने की कोशिश नहीं करे, उनको खुश रखा जाए। आला कमान ने प्रदेश के नेताओं को भी यही निर्देश दिया है कि वसुंधरा को नाराज नहीं किया जाए, उनके हाथ जोड़कर उनसे बात की जाए, सर झुकाकर अभिवादन किया जाए, लेकिन वसुंधरा के किसी निर्देश को, किसी आज्ञा का पालन भी नहीं किया जाए, और केंद्र से हर चीज की आज्ञा ली जाए। केंद्र यानी आला कमान यानी अमित शाह से पूछा जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वसुंधरा को नाराज नहीं करना है। ये बात कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आला कमान को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके कहे अनुसार काम कर सके, उनके कहने पर उनका एक तरह से मोहरा बनकर रहे, और इस खांचे में वसुंधरा राजे किसी भी स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि वो आला कमान के निर्देश पर राज करेंगी, ऐसा सोचना भी असंभव है। हाँ, एक शर्त, अगर बीजेपी 99 के फेर में अटक गई और वसुंधरा भी एक तरह से जिद पर अड़ गई, तो खेल हो सकता है। ये स्थितियां बनेंगी नहीं बनेंगी,
इसकी संभावना आज की तारीख में तो बेहद कम नज़र आ रही है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब बचा गजेंद्र सिंह शेखावत। आलाकमान बहुत चाहता है गजेंद्र सिंह शेखावत को, लेकिन क्या करे आलाकमान, संजीवनी घोटाले में फंसे हुए हैं। तो ऐसे शख्स को जो एक दाग लगा हो, उसको कैसे मुख्यमंत्री बना दें। दूसरा, जब पूरे देश भर में ओबीसी की राजनीति चल रही है, दलितों की राजनीति चल रही है, आदिवासियों को बीजेपी आगे बढ़ाने के फेर में है, दलित राजनीति को आगे बढ़ाने के फेर में है, ओबीसी को, तो ऐसे में एक राजपूत नेता कैसे फिट बैठ जाएगा। इस कारण वो कमाल है राजस्थान में, भैरव सिंह शेखावत राजपूत मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा राजपूत जाट जो भी आप कहिए वो मुख्यमंत्री 2 बार रही, भैरव सिंह जी टुकड़ों टुकड़ों में 3 बार रहे, लेकिन राजपूत कैटेगरी का होने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि राजनीति उस रूप में बदल गई है। यही हालत है राज्यवर्धन राठौड़ के साथ, यही हालत है राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ भी, जो कम से कम ज़्यादा प्रभावी हैं राज्यवर्धन के मुकाबले, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो फिर ओबीसी, बाबा बालकनाथ, मैंने बता दिया माइनस पॉइंट क्या है जिससे उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव है। सतीश पूनिया पहली बात तो अपनी सीट को लेकर फंसे हुए हैं, दूसरा नेता रहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन किसी जाट को मुख्यमंत्री बना दे ये भी कुछ असंभव नज़र आता है बीजेपी की नज़र से, कांग्रेस की नज़र से भी हम ये देखते रहे हैं। अब फिर कौन बचता है, डार्क हॉर्स की बात कर ली जाए। आप कहेंगे ओम बिरला, सक्रिय भी हैं, बीच बीच में आते भी रहते हैं। अभी कोटा है तो गहलोत ने शिकायत कर दी एक तरह से पत्रकारों से बातचीत के दौरान, लेकिन ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं और जिस ढंग से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे नरेंद्र मोदी, तो उनकी संभावना भी खत्म होती है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में एक ओम बिरला का नाम जो रिजेक्ट किया जाता है इस बिना पर, लेकिन ओम बिरला के कहने पर जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सीपी जोशी, उनका दाव चल सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में। सबको साथ में लेकर चलते हैं, मृदभाषी हैं, अनुभव भी ठीक ठाक है, केंद्र में लोकसभा के सदस्य रहते हुए जो अलग अलग कमेटियों के भी वो मेंबर अध्यक्ष कहीं रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा बहुत उनको इस बात का ज्ञान भी है और वो केंद्र के कहने पर चलेंगे। केंद्र ने ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो वहाँ से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन अंत में एक और चौंकाने वाला नाम है जो बीजेपी की सूत्रों के अनुसार जो ओबीसी की राजनीति है उस खांचे में भी फिट बैठते हैं, वो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मूल रूप से पाली के हैं, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे, गुजरात में उनका परिवार बिजनेस करता रहा जहां से वो मोदी जी के संपर्क में आए। मोदी जी बहुत पसंद करते हैं उनके ड्राफ्ट को, उनके रिप्रेजेंटेशन को बहुत पसंद करते हैं। बीच में वो वंदे भारत के चक्कर में कई बार राजस्थान का और जयपुर का दौरा करते थे और संकेत भी देते थे। अब उन्होंने चुनाव के समय में भी आना बंद कर दिया है, वो कहानी अलग है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, किसी आईएएस अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को, रिटायर्ड, एक झटके में मुख्यमंत्री का तमगा दे देना बड़ा मुश्किल नजर आता है। राजपूत नेताओं की जो मैंने बात की तो उनका नंबर इसलिए भी कट जाता है क्योंकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी राजपूत हैं, फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो भी राजपूत हैं, और नॉर्थ की बेल्ट में और कोई स्टेट ऐसा है नहीं जहां बीजेपी रूल कर रही हो। हरियाणा में तो खट्टर हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है नहीं से मतलब माना जा रहा है 3 दिसंबर के बाद भी नहीं रहेगी, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है। तो इस कारण उत्तर भारत के 3 स्टेट हैं आपके पास बड़े और तीनों में राजपूत, तो ये नहीं चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी काम आ रहा है और ऐसे में कोई एक नया चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी फंसी तो वसुंधरा राजे होंगी और बीजेपी आराम से निकल गई तो बीजेपी भी आराम से आलाकमान जेब से एक नाम निकालेगा जो चौंका देगा, हमें आपको भी चौंका देगा। हमें भी जाके गूगल पर टाइप करके देखना पड़ेगा कि आखिर ये शख्स है कौन जिसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए
तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पूरी जानकारी पहले से मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी कुछ वित्तीय मदद कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मैं विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, एक्स यानी ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।